अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ D3 8th एडिशन, चैप्टर नंबर 2 एक्सरसाइज 2B, क्वेश्चन नंबर 12 हम इसका कर रहे हैं। कहते हैं द हाइट y मीटर्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्रोजेक्टेड डायरेक्टली अपवर्ड फ्रॉम द ग्राउंड कैन बी मॉडल्ड बाय y इज इक्वल्स टू 17t माइनस 5t स्क्वेयर। ठीक है भाई। और कहते हैं फाइंड द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट 2.5 सेकेंड्स आफ्टर इट लीव्स द ग्राउंड। ओके, ऑप्शन नंबर 1 में हाइट मालूम करनी है 17 और टी की जगह लिखें 2.5 सेकेंड्स, और इधर भी टी की जगह लिखें 2.5 सेकेंड्स और फाइंड कीजिए। कैलकुलेटर में करते हैं 17 और 5। ठीक है, 17 और मैं भूल गया 17t² माइनस 5t²। ओके, 17t और माइनस 5t² था, 2.5 का होल स्क्वायर, ये आ रहा है 11.25 मीटर। ठीक है, हम इसको लिख देते हैं 11.25 मीटर। दिस इज़ 11.25 मीटर। ठीक है, ये हाइट है हमारी। ठीक है, पहली हाइट आ गई ऑप्शन नंबर 1 की कि अगर 2.5 मीटर 2.5 सेकेंड्स के बाद 11.25 हाइट हो जाएगी। ऑप्शन नंबर 2 कहते हैं आफ्टर हाउ मैनी सेकेंड्स विल द ऑब्जेक्ट स्ट्राइक द ग्राउंड अगेन। कितने सेकेंड्स के बाद, अगर मैं इसको हाइट लिखता हूँ 17t माइनस 5t, अगर ये ग्राउंड को हिट करेगा तो हाइट इसकी ज़ीरो हो जाएगी। ठीक है, तो 17t माइनस 5t², इन दोनों को वहाँ भेज दें ताकि t² वाली वैल्यू पॉजिटिव हो जाए। माइनस 17t इज़ इक्वल्स टू 0, t कॉमन ले लें, 5t माइनस 17 इज़ इक्वल्स टू 0, तो t 0 सेकेंड्स तो 0 सेकेंड में लेना ही नहीं है। ठीक है, और दूसरी तरफ अगर हम लिखेंगे 5t माइनस 17 इज़ इक्वल्स टू 0, टाइम 0 एक तो ये है कि जब बिल्कुल फेंका भी नहीं होगा ना तब, और एक दफ़ा फेंकने के बाद दोबारा वो यहाँ से पता चलेगा। माइनस 17 पॉजिटिव 17 हो जाएगा और 5 डिवाइड करवाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 5 1 5, 5 2 10, 5 3 15, बाकी बचा 2, तो 5 4 20। 3.4 सेकेंड के बाद आके वापस वो आके ज़मीन से हिट करेगा। सही है। अच्छा, ऑप्शन नंबर 3 में कहते हैं 1.5 सेकेंड्स आफ्टर द ऑब्जेक्ट हैज़ बीन प्रोजेक्टेड। ठीक है, अगर मैं पहले निकाल लूँ 1.5 मीटर वाला। ठीक है, 1.5 माइनस 5 और 1.5 का होल स्क्वायर। ठीक है, 1.5 के बाद कितना डिस्टेंस बनेगा पहले ये देख लेते हैं। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। आई एम सो सॉरी, हमें सिर्फ यहाँ 1.5 लिखना है। तो ये आ गया 14.25। ठीक है, अगर 1.5 के बाद अगर हम हाइट देखें तो हो जाता है 14.25। ठीक है, अभी मुझे नहीं पता था इन्होंने क्या पूछा, लेकिन अभी मैंने सिर्फ सवाल अधूरा पढ़कर अपने काम शुरू कर दिया। प्रोजेक्ट अ सेकेंड ऑब्जेक्ट इज़ ऑल्सो प्रोजेक्टेड डायरेक्टली अपवर्ड फ्रॉम द ग्राउंड। एक और इसके बाद 1.5 सेकेंड के बाद जब पहला वाला जो है 14.25 मीटर पर होगा तो दूसरा एक और प्रोजेक्ट किया है ऑब्जेक्ट को अपवर्ड फ्रॉम द ग्राउंड। गिवन दैट द इक्वेशन ऑफ द इक्वेशन सेम है, सेम व्हाट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट्स आफ्टर 1 सेकेंड आफ्टर what is the distance between the two objects 1 second after the second object has been projected। अच्छा जी, तो मेरे ख्याल से what is the distance between the two objects 1 second after the second object has been projected। अगर हम 1 सेकेंड का निकालें डिस्टेंस 17, 1 सेकेंड माइनस 5 और 1.1 का स्क्वायर। ठीक है, तो 17 1 17, 5 1 5, 17 माइनस 2 12 मीटर। ठीक है, 1 सेकेंड के बाद तो जो सेकंड ऑब्जेक्ट है उसकी जो हाइट है वो 12 मीटर है। ठीक है, 1 सेकेंड लेटर। ठीक है, और जो फर्स्ट ऑब्जेक्ट था
उसको 1.5 के बाद छोड़ा था, ठीक है। जैसे कि लेट सपोज अब मैं आपको बताता हूँ, देखें ये है 0, ये है 1, ये है 2 और ये है 3 टाइम, ठीक है। यहाँ 1.5 पर जैसे ही ये पहुँचा था फर्स्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है, फिर यहाँ से 0 पर एक न्यू ऑब्जेक्ट छोड़ा गया, ठीक है, सही है। तो 1 सेकंड तक जब ये पहुंचा होगा तो डेफिनेटली ये भी यहाँ 2.5 तक 1 सेकंड तक पहुंच गया होगा, ठीक है। अगर इन दोनों का जो डिस्टेंस है, जितना ये ऊपर गया उतना ही ये भी ऊपर चला गया होगा, सही है। जब ये सेकंड ऑब्जेक्ट जब 1 सेकंड्स के बाद इसकी जो हाइट थी वो थी 12 मीटर, ठीक है, सही है। और 2.5 पर पहुंचने के बाद जो फर्स्ट ऑब्जेक्ट की जो हाइट थी वो हमने ऑलरेडी निकाली हुई 11.25, ठीक है। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए, हालांकि 12 बड़ा है 11.25 छोटा है, 12 को ऊपर होना चाहिए था, लेकिन सिर्फ आपको समझाने के लिए कि इन दोनों का डिफरेंस। तो 12 मीटर में से माइनस कर दें 11.25 मीटर को, तो ये आ जाएगा 0.75, ठीक है। हो सकता है कि प्रोजेक्टाइल इस तरह से हो रही हो, ठीक है, और ये वाला यहाँ से यूं करके जा रहा होगा, ठीक है। तो ये इस तरह से डिस्टेंस इन्होंने हमसे पूछा होगा, ठीक है ना। तो बस इसका ये 0.75 मीटर ही आंसर आ रहा है, दोनों का डिफरेंस जो है वो 0.75 मीटर का होगा, ठीक है ना। अच्छा जी, ये क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा, थोड़ा सा टेक्निकल है, ये सोचने वाली चीज़ थी, ठीक है ना, कि 1 सेंटीमीटर वाला 1 सेकंड वाला और 1 सेकंड के बाद 2.5 सेकंड वाला, इसको ज़्यादा ध्यान से रखते हुए, ठीक है, ये टेक्निकल चीज़ थी। अच्छा सवाल था। अब देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर हम 13। देखते हैं 13 में क्या पूछा है। द हाइट h meter of a ball projected directly upward from the ground modeled by h is equals to 56t minus 7t square where t is the seconds, ठीक है। फाइंड द हाइट ऑफ द बॉल 3.5 सेकेंड्स आफ्टर इट लीव्स द ग्राउंड, ओके। अगर टाइम हमारे पास दिया है 3.5 सेकेंड्स, ठीक है, 3.5 सेकंड का होल स्क्वायर, कैलकुलेटर इस्तेमाल करेंगे, 5060 माइनस 70 का होल स्क्वायर, 5060 माइनस 70 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब टाइम कितना दिया था उन्होंने, 3.5 सेकंड्स। अब हम टाइम रख देते हैं 3.5 ब्रैकेट्स के अंदर, ठीक है। ये आ गया 3.5 इधर और ये आ गया 3.5 इधर। कितना आंसर आ रहा है, 110.25, 110.25 मीटर्स, ठीक है। अच्छा, ऑप्शन नंबर 2, आफ्टर हाउ मैनी सेकेंड्स विल द बॉल स्ट्राइक द ग्राउंड अगेन, कितने सेकेंड्स के बाद बॉल दोबारा हिट करेगा ग्राउंड को। तो हाइट आपका 0 हो जाएगा, ठीक है। अब आपने हाइट 0 लेना है, तो हाइट इज इक्वल्स टू 5060 माइनस 70 स्क्वायर, हाइट 0, 5060 माइनस 70 स्क्वायर, 70 को यहाँ ले आए तो पॉजिटिव हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 5060, 7 1 ज़ा 7, 7 8 ज़ा 56, टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8t, टी स्क्वायर 8t यहाँ लाएँ तो नेगेटिव हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 0, तो t कॉमन ले लें, t माइनस 8 इज इक्वल्स टू 0, तो एक दफ़ा t 0 और एक दफ़ा t नेगेटिव 8 की वजह से पॉजिटिव 8, ठीक है। तो 2 सेकंड है, एक तो 0 सेकंड पर आकर रुकेगा यहाँ से 0 पर, और फिर एक यहाँ पर 8 पर, ठीक है, इस तरह से, ठीक है ना, ऊपर गया और फिर वापस नीचे आ गया। अच्छा, अब हमारे पास है इसका क्वेश्चन नंबर, इसका पार्ट 3, ठीक है, पार्ट 3 रह गया मेरा, अभी यहाँ करवा रहा हूँ। व्हेन विल द बॉल बी 49 मीटर अबव द ग्राउंड, ओके, अबव द ग्राउंड यानी कि हाइट अब आपके पास 49 मीटर है, ठीक है। जब आपके पास हाइट 49 मीटर है तो दैट मीन्स कि हाइट की जगह जो कि 5060 माइनस 70 स्क्वायर, तो अब हाइट की जगह 49 लिख दें, ठीक है। 5060 माइनस 70 स्क्वायर, इन सबको 7 से डिवाइड करवा दें क्योंकि ये सब 7 के टेबल में आ रहे हैं,
तो ये बन जाएगा 7 7 ज़ा 49, 7 8 ज़ा 56, 7 1 ज़ा 7। ठीक है, माइनस का टी स्क्वायर लेफ्ट हैंड साइड पे ले आए, 8t को भी लेफ्ट हैंड साइड पे ले आए और 7 ऑलरेडी मौजूद है। मिडिल टर्म तोड़ेंगे तो 7 1 ज़ा 7 हो जाएगा। ठीक है, t कॉमन ले लें तो t माइनस 7, 1 कॉमन ले लें तो t माइनस 7 इज इक्वल्स टू 0। फिर दोनों से t माइनस 7 कॉमन ले लें और t माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। तो t माइनस 7 का मतलब क्या होता है, t प्लस 7 सेकेंड, और t माइनस 1 का मतलब क्या होता है, t इज इक्वल्स टू 1 सेकेंड्स। ठीक है, तो दो ऑप्शन हैं हमारे कि जब हाइट हमारी 49 मीटर होगी, इस तरह से गया था, एक तो 8 सेकंड पे था और एक 0 सेकंड पे था। ठीक है, ये 1 और ये 7। ठीक है, तो यहाँ 1 और 7 पे जो हमारी हाइट होगी ये 49 मीटर होगी। ठीक है, ये 49 मीटर थी। ठीक है ना, अगर हम डिस्टेंस की बात करें तो, और ये हमारा टाइम होता तो। अगर बहरहाल इसमें ग्राफ बनाने को उन्होंने कहा नहीं था। खैर, होप सो मैं आपको समझाने में कामयाब रहूँ। टेक्निकल क्वेश्चन से थोड़े से कोई गलती हो गई है तो माफ़ी चाहेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।